हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोथ मोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल चॉइस फील्ड जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, वहाँ पे हमने क्या किया था, वर्कर को भी सिलेक्ट किया था और क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट किया था, ट्रेनिंग्स को भी सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ ऑथर को सिलेक्ट करेंगे, बुक्स हम अपने आप डालेंगे, ठीक है, मैन्युअल एंटर करेंगे। यहाँ पे भी फॉरेन की हमने दिया है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दो मॉडल मैंने बनाए हैं, ऑथर और यहाँ पे बुक। एक ऑथर मल्टीपल बुक लिख सकता है, तो इस हिसाब से मैंने मॉडल फॉरेन की यहाँ पे दिया है ऑथर के लिए, ठीक है। नॉर्मल फॉरेन की ये सब चीज़ आप ORM में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ नया मैंने बताया नहीं है। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए इसको मैं पेस्ट करके बताता हूँ। तो चलिए ये मॉडल पेस्ट हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम डॉस से एग्जिट होते हैं और उसको माइग्रेशन करते हैं और माइग्रेट नॉर्मल जो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मेक माइग्रेशन हो गया, कोई चेंजेस में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्डअप की है। तो चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ डेटा डाल देते हैं ऑथर में, ठीक है। इसको हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑथर के लिए नहीं बना रहे हैं, तो ऑथर के लिए एक डेटा इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कमांड में जाते हैं और जो भी आपका डेटा है वो इंसर्ट कर देते हैं। मैन्युअली भी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। टेबल में भी डायरेक्ट कर सकते हो, वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, पर ये फास्ट है, मैंने बनाया हुआ है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। डेटा हो गया, अभी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्म में बना देता हूँ। चलिए फॉर्म मैं एक बार कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए मेटा है, मॉडल बुक के लिए मैं बना रहा हूँ, फील्ड टाइटल और ऑथर, ठीक है। बुक तो वहीं पे बुक में वही है, टाइटल और ऑथर। विजेट में ऑथर में क्या करना है, टाइटल तो ठीक है मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब मॉडल में बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, बुक में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखिए वर्कर सॉरी ऑथर है, तो यहाँ पे नेम है। बुक में देखिए टाइटल और ऑथर है। टाइटल तो मुझे मैन्युअली डालना पड़ेगा, पर ऑथर क्या है मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग मैंने की है कि टाइटल ऑथर, टाइटल नॉर्मल फील्ड है, पर ऑथर के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है फॉर्म डॉट सिलेक्ट। मतलब जो भी डेटा है वो किस में आना चाहिए, वो सिलेक्शन में आना चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। एट्रीब्यूट क्लास कस्टम सिलेक्ट। तो इस तरह से ये क्लास है, अगर आपने बनाया है तो अप्लाई होगा, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिखा है, मैंने अप्लाई किया था तो ये लिख चुका हूँ। आपको नहीं है क्लास तो आप ये ना लिखो चलेगा, एट्रीब्यूट्स नहीं लिखोगे चलेगा, सिर्फ फॉर्म्स डॉट सिलेक्ट लिखो और ब्रैकेट कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने फॉर्म्स बनाए हैं। चलिए व्यू बनाते हैं। तो व्यू में कुछ नहीं है, व्यू को भी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके समझाता हूँ। चलिए व्यू में हम नीचे देखते हैं, तो ये देखिए नॉर्मल वही है, पोस्ट है, बुक फॉर्म वैलिड है, यहाँ पे कुछ नहीं, वही सेम चीज़ है, ठीक है। ये हमने हो गया। हम ये HTML पहले एक टेम्पलेट बना देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऑन करते हैं और टेम्पलेट में न्यू फाइल और HTML हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब HTML टेम्पलेट को हम कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा URL है उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं URL में, ठीक है, बुक के लिए। तो चलिए यहाँ पे URL में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह ये हो गया है। चलिए इस ट्रेनिंग सेक्शन इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम रन करेंगे ताकि हमें पता चले काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बुक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, ट्रेनिंग की जगह पे हम अपडेट करते हैं बुक, ठीक है। रन हो गया होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, कोई इशू नहीं है, देखिए ये ऐड बुक। अब यहाँ पे कैसा है, टाइटल में एंटर कर रहा हूँ पर ऑथर मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑथर के इसमें तो रिकॉर्ड रहेंगे। तो यहाँ पे चलिए आप ऑथर के लिए भी कर्ड ऑपरेशन बना सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो ऑलरेडी हमने किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डायनेमिक रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने फिक्स किया है, मतलब डेटाबेस से ही आ रहा है, तो वहाँ से आप दूसरे फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैरी पॉटर, ठीक है। तो अब उसके जो ऑथर है दैट इज़ JK रॉलिंग, तो सेव, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हैं, मल्टीपल ऑथर्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सिर्फ इसमें, तो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। तो हमने जैसे अगर आप मॉडल में देखते हो तो यहाँ पे हमने बुक में रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, ठीक है। ऑथर में तो ऑलरेडी है, ऑथर के लिए हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। देखिए बुक में हमारा आ गया हैरी पॉटर, उसके ऑथर ID 1 है, फिर ये रिलेशनशिप बिल्टअप हो गया। तो इस तरह से आप 1 to many रिलेशनशिप को भी फॉर्म थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एक ट्यूटोरियल है। नाउ नेक्स्ट भी हम देखेंगे फॉर्म में वैलिडेशन हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इतना सब कुछ होगा, बेसिक्स वैलिडेशन भी हमने देखा, पर कुछ प्रॉपर वैलिडेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।